कि आप यहाँ नहीं रह सकते हो, कि अलॉटमेंट्स नहीं है आपके पास, अलॉटमेंट होगी तो आप बैठ सकते हो, हमेशा यहाँ से वापस कर देती हूँ, चाहे वो रात का टाइम हो या जब भी मैं पहुँचूँ। किसी ने मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया और मेरे को यहाँ से आधी रात को यहाँ से जाना पड़ा। और मैंने कैसे मैनेज किया होगा, मैं अनंतनाग गई क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम तू क्या करने आती है इधर, जा जम्मू में बैठ, इधर क्या तेरा काम। कि उनका वे ऑफ टॉकिंग देख लो, वो क्या बोलते, ओए मैडम। ये एक सीनियर जीआरए कटवाई, फिर वो भी क्या इंचार्ज बजट अकोमोडेशन के नाम, पैसा मैंने लिया, तो इंचार्ज के नाम पे क्यों आप जीआरए काट रहे हो। फिर मैं ऑफिस में गई, मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताइए, पेमेंट मैं कर रही हूँ तो आप इंचार्ज बजट के नाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे जेके अर्ली न्यूज और मैं आपके साथ आपका मेजबान माजिद सलाम। नाजरीन किराम, आज हम बात करेंगे हक की और बात करेंगे इंसाफ की और बात करेंगे उस चीज़ की जहां पर कुछ लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जाती है तो कुछ लोगों को माला पहना जाता है। ऐसी कहानी और ऐसी ही शुरुआत करेंगे इस बातचीत से। हम बात करने वाले हैं म्युनिसिपल काउंसलर कोकरनाग की जो परविंदर कौर जी है, जो कि काउंसलर है वार्ड 13B हांगलगुंड की, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हालांकि दरवाजे उन्होंने बहुत से खटाए हैं लेकिन कहीं पर भी इंसाफ की आवाज नहीं आई है। हालांकि परवीना जी का ये कहना है कि अगर मुझे अकोमोडेशन के अंदर कमरा अलॉटमेंट किया गया है लेकिन मुझे उस कमरे के बदले रेंट वसूल करनी पड़ती है। अगरचे मुझे 10, 4,000 या 5,000 सैलरी रहती हूं मैं, वो सब कुछ मुझे उसी रेंट में खर्च हो जाता है लेकिन परिवार के लिए कुछ बचता ही नहीं है। हालांकि बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है बजट अकोमोडेशन कोकरनाग में, जहां पर हर सियासी लीडर हो या पंच हो, हर पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ अफराद, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी मेंबर हो या डीडीसी मेंबर हो, उनके लिए अगरचे बजट अकोमोडेशन कोकरनाग के अंदर रूम तो दिए गए, हालांकि उन्हें कोई रेंट वसूल नहीं करना पड़ता है। लेकिन म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग की जो काउंसलर है वार्ड 13B परविंदर कौर, उनका यह कहना है कि अगर मुझे भी सरकार की तरफ से जो अकोमोडेशन अलॉट की गई है, ताहम मुझे सीओ साहब जो कि कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीओ हो अल्ताफ साहब, वो इनसे रेंट मांगते हैं। हालांकि अगरचे रेंट यहाँ किसी को नहीं देना पड़ता है, सरकार हमें देती है सेफ्टी के लिए और हमें यहाँ रखा जा रहा है ताकि साथ साथ ना हम सिर्फ अपने काम करें बल्कि सरकार की तरफ से जो आर्डर निकलते हैं हम उन पर चलते हैं, वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम सीधे बात करेंगे परविंदर कौर जी से कि जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि इससे पहले हमने आपके साथ बातचीत की थी कि अगर बजट अकोमोडेशन कोकरनाग के अंदर आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले आपको अगर यहाँ पर रूम अकोमोडेट किया गया है तो तब से लेकर आज तक आपका ये कहना है कि अगर यहाँ पर बीडीसी, डीडीसी या पंच सरपंच रहते हैं, उनको 2-2, 3-3 रूम अलॉटमेंट किए गए हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली है, आपके साथ आपके पीएसओ साहब है, उनके लिए रूम और खुद के लिए रूम निकालना, आपको रेंट भरना पड़ता है, तो कहाँ तक ये बात सही है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए और मेरे से ये मतलब डिस्कस करने के लिए कि मेरे साथ यहाँ पे क्या आप बीती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे तो तब मैं तभी से आई, 2018 से मैं यहाँ पे आई और इलेक्शन लड़े। और तब तो गवर्नमेंट का ये था कि गवर्नमेंट हमें यहाँ पे लेके आई, उन्होंने जो भी उनका रूल्स रेगुलेशंस थे उन्होंने हमें यहाँ पे आके स्टे करवाया। तो नेचुरली है कि एक ऑफिसर्स के लिए भी इतना ठीक नहीं रहता कि ये गवर्नमेंट अकोमोडेशन है तो अलॉटमेंट के बिना तो कोई भी ऑफिसर मुझे यहाँ पे रहने नहीं देगा। तो जब मैं यहाँ पे आई तो तब तो ईजिली मैं यहाँ पे रह रही थी, तो कोई बात नहीं। उसके बाद ना फिर क्या शुरू हुआ कि आप यहाँ नहीं रह सकते हो, कि अलॉटमेंट्स नहीं है आपके पास, अलॉटमेंट होगी तो आप बैठ सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे। तो मैं यहाँ पे फिर पे करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं एक बार खुद गई, सर आप मुझे जब भी मैं यहाँ आती हूँ आप मुझे हमेशा यहाँ से वापस कर देती हूँ, चाहे वो रात का टाइम हो या जब भी मैं पहुँचूँ। तो ये मुझे यहाँ से कभी भी कीज़ ये नहीं, हम आपको कीज़ नहीं दे सकते मैम, तो आप नहीं यहाँ स्टे नहीं कर सकते। बाकी रह रहे थे बट मुझे हमेशा यहाँ इन्होंने हमेशा रिफ्यूज़ किया। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत मिडनाइट को यहाँ पहुँची ट्रैफिक जैम की वजह से। तो क्या होता है कि मैं जब यहाँ आती हूँ तो मैं एम्प्लॉयज़ को बोलती हूँ मेरी कीज़ दे दो, क्योंकि मेरा सामान अंदर ही है।
तो वो बोलते नहीं मैम हम आपको कीज नहीं दे सकते क्योंकि सर ने अलाउड नहीं किया। मैंने कहा ऐसा क्यों, सारे रह रहे हैं तो मेरे लिए ऐसा क्या इंस्ट्रक्शंस है। इवन कि मैंने उनको कॉल भी खुद किया लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हट में बैठे हुए थे। मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिली वो हट में है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं खुद ही चली जाती हूँ। लेकिन मेरे लिए इतना पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी, मेरी मदर इन लॉ थी, मेरे बच्चे थे। तो मुझे यहाँ से रात को 12:30 बजे मैं यहाँ से गई। आप एक चीज़ बताइए, जब मेजॉरिटी या कोई भी हो, कोई भी इस फील्ड में आता है, कोई काउंसलर हो, बीडीसी हो, सबके लिए रिस्क है। यहाँ लाइफ तो रिस्क ही है। तो आप मुझे ये देखिए ना, मैं यहाँ से 12:30 बजे, आप सोचिए कि कितना मैंने इनको फ़ोन किए होंगे, कितने कॉल बैक किए होंगे, बट किसी ने मेरा रिस्पॉन्स नहीं दिया। और मेरे को यहाँ से आधी रात को यहाँ से जाना पड़ा। और मैंने कैसे मैनेज किया होगा, मैं अनंतनाग गई रात को 12:30 बजे यहाँ से निकलना, एक फार फ्रॉम एरिया से निकलना, तो आप इमेजिन कर सकते कि मेरे साथ क्या। इस तरह से मैडम आपने कहा कि मैं कभी रात को यहाँ पहुँचती थी, कभी इस टाइम पे कि कोई बिल्कुल सब लोग सोए हुए होते थे और कहीं पर भी लाइट नहीं होती थी, उस टाइम यहाँ पहुँचना, उसके बाद यहाँ पर आपको चाबी नहीं दी जा रही थी और आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। क्या आज तक आपको लग रहा है कि जितना भी आपके साथ हुआ है ये बतौर सीओ साहब खुद कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव आप सी है केडी के, क्या वो खुद कर रहे हैं या किसी चाहे कलर की अगर बात करेंगे या AEE की बात करेंगे? नहीं, उनके साथ मैं नहीं कह सकती क्योंकि और भी हो सकते हैं। मैं अगेंस्ट में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद गई उनसे। इवन कि उन्होंने मुझे ये बोला कि मैडम तू क्या करने आती है इधर, जा जम्मू में बैठ, इधर क्या तेरा काम है इतना टाइम है। देखो, जो बंदा वहां से, मतलब मैं आ रही हूँ, मैं काम करने, रिप्रेजेंटेटिव हूँ लोगों की, मैं काम करने के लिए आई हूँ, मैं कोई इनकी बातें सुनने के लिए आई हूँ। और मुझे ये कैसे बोल सकते हैं, और स्पेशली मुझे क्यों बोला। देखो, एक सीनियर ऑफिशियल्स मतलब कितना मिसगाइड कर रहे हैं एक माइनॉरिटी को, एक बंदे की वजह से, एक ऑफिशियल की वजह से एक पूरी कम्युनिटी बदनाम हुई कि उनका वे ऑफ टॉकिंग देख लो, वो क्या बोलते हैं, ओए मैडम, ये एक सीनियर ऑफिशियल की लैंग्वेज है। मुझे ये एक चीज बताइए ना, ये सीनियर ऑफिशियल ऐसे बात करेगा जी। अगर मैं भी यहाँ से बदतमीजी में आऊँ तो कैसा लगेगा। तो आप किस तरह से आपने मैं देखिए, फिर मैंने उनको बोले सर मुझे बता दीजिए प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए जी। फिर मुझे कहा कि नहीं मैडम आप अलॉटमेंट ले आओ तो मैं आप इजीली होके बैठ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के। मैंने कहा आई एग्री विद यू कि मुझे पता है कि रूल एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, मैं ले आती हूँ। मैं डिवकॉम सर के पास गई, उन्होंने मुझे फैमिली अकोमोडेशन दिया, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से अलॉटमेंट लेके आती हूँ तो मैं सबको बोल देती हूँ। तो उस दिन क्या किया, एक रूम की चाबी दे रहे हैं मुझे, जाओ मैडम बैठ जाओ, ठीक है। और फिर साथ में ये कहते हैं, मतलब मैं तो आ गई रूम में और अपने एम्प्लॉइज को बोलते मैडम से रेंट ले लो। अच्छा, जब आप वहाँ से हाँ अलॉटमेंट लेके आई मैं, और बोल रहे हैं कि मैडम से रेंट ले लो। मैडम को बोला ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मैंने इस अलॉटमेंट को मान जी। मैंने कहा ठीक है, मैंने GRA कटवाई, फिर वो भी क्या इंचार्ज बजट अकोमोडेशन के नाम, पैसा मैंने दिया, तो इंचार्ज के नाम पे क्यों आप GRA काट रहे हो। फिर मैं ऑफिस में गई, मैंने कहा मुझे एक चीज़ बताइए, पेमेंट मैं कर रही हूँ तो आप इंचार्ज बजट के नाम पे, तो मेरे को मेरा नाम चाहिए, मैं पे कर रही हूँ। नीचे जाके लिखा है परविंदर, मतलब मेरा नाम लिखा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे को ऐसी अलॉटमेंट क्या करनी थी। जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं सीधा डिवकॉम सर के पास चली गई, मैंने कहा सर ये लीजिए आपकी अलॉटमेंट, ये लीजिए आपकी GRA। तो बस यही हुआ। तो फिर मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, क्या जिस तरह से मैडम आपने कहा कि पहले जब मैंने अलॉटमेंट लाई, उसके बाद मुझे एक रूम दिया गया, उसके बाद मुझे रेंट भरनी पड़ी, और GR जो काटे गए हैं वो बजट अकोमोडेशन के नाम पर काटे गए। उसके बाद जब आपने उनसे पूछा तो आपको नहीं लग रहा कि एक बड़ी दालदी होती है KDA में, क्योंकि जिस तरह से पहले GR काटना और उसके बाद नहीं। और सुनिए ना, मैंने 27,000 रुपीज पे किया और मेरे को GRA क्या दे रही है, 3 या 4 GRA दे रही है, वो भी मैंने खुद मांगी। कहाँ गई वो बाकी GRA जी। और मुझे बताइए, इधर अकोमोडेशन में, मतलब ये बजट अकोमोडेशन में इतने PRIs रहते हैं, मुझे एक की भी GR बता दें कि किसी से इन्होंने एक भी पैनी ली हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, माइनॉरिटी के साथ ऐसा क्यों। जिस तरह से मैडम माइनॉरिटी को एक सेफ जगह पहुंचाना और उसकी हिफाजत के लिए टारगेट कर रहे हैं मुझे, हिफाजत के लिए उन्हें रखना, ताकि क्योंकि सरकार हमेशा चाहती है कि जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उन पे, क्योंकि हाल ही में जो किलिंग यहाँ पे हुई है, जो यहाँ पर
माइनॉरिटी से ताल्लुकने वाले जो यहाँ पर टीचर्स थे या बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे वो टारगेट हुए। उसके बाद आपको एक सेफ जगह आपको रखना, क्योंकि ताकि आप सेफ, उसके बावजूद भी आपको या तो यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है या तो वो नहीं चाहते कि ये यहाँ पर रहे, इससे बजट अकोमोडेशन पर कोई नुकसान हो सके। बिल्कुल वो नहीं चाहते थे। मेरे को तो लगता है नेक्स्ट किलिंग अब मेरी होने वाली है यहाँ पे। देखिए अजय पंडिता जी थे यहाँ पे इस एरिया में, उन्होंने ही ऐसे चलाया था। मतलब उन्होंने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, सिक्योरिटी दे दो, मतलब मुझे प्रॉब्लम है, किसी ने नहीं सुनी ना। तो क्या हल हुआ? उनकी फैमिली इस वक्त सफर कर रही है, वो तो नहीं रहे ना, टारगेट किलिंग होगी। अब मुझे लगता है कि जैसा ये मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट किलिंग मेरी। तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ ना। अगर मैं तो जा रही हूँ सुबह, मैं बोलती हूँ मुझे ना रूम्स चाहिए, मेरा सामान भी आप रख लो। मेरा ये जो रूम 1 है जिसमें हम फिलहाल बैठी हूँ मैं, ये कीज में इनको देके जा रही हूँ, ठीक है, आप रहो, मैं जा रही हूँ। तो आपका ये कहना है कि मुझे अब बजट अकोमोडेशन को करना के अंदर मुझे रूम नहीं चाहिए, क्योंकि आप बतौर म्यूनसिपल कमेटी को करना की काउंसलर हो, आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां। अगर हम हांगलगुड़ वार्ड की बात करेंगे, क्योंकि एक उम्मीद लेकर लोग बैठते हैं कि अगर उनके पास कोई लीडर आता है, चाहे बीडीसी हो, डीडीसी हो या काउंसलर हो या वार्ड मेंबर हो, अपनी फरियाद उन तक पहुंचाना एक उम्मीद रहती है। उसके बाद आपको नहीं लग रहा कि हांगलगुड़ के लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी? बिल्कुल टूट जाएंगी। बताइए ना, अगर ऐसा ऑफिसर हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो अपनी लाइफ रिस्क में लग रही है, तो मैं अपने बच्चों को कैसे यहाँ बिठा सकती हूँ जी? मैं तो अगर ऑफिस गई, मेरे बच्चे यहाँ अकेले हैं, ना रूम है ना कुछ है, तो मेरे पास क्या सेफ्टी है? मुझे बताइए ना, सेफ्टी क्या है जी? तो मैडम आखिर पर क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि आज आपने कहा कि मैंने रेंट बढ़ी है और जीआरएस मेरे पास है, जीआरएस मेरे पास है, अलॉटमेंट ड्यूकॉम की तरफ से जो आपको मिली है वो मेरे पास है, तो क्या 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 चाहती हो आप? अब आपकी क्या गुजर रहेगी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से, ड्यूकॉम से और एलजी मनोज सिन्हा से? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे ये एक चीज बता दीजिए कि सीओ सर ने मेरे ऊपर सीआईडी इंक्वायरी किस बेसिस पे लगाई? मेरे से ही क्यों? मेरे ऊपर ही क्यों लगाई? बाकी भी तो यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगाई? मेरे से ही जीआरए क्यों कटवाई? मेरे से ही पैसा क्यों लिया? मेरे ही कमरे का ताला क्यों तोड़ा गया? मुझे ये, मेरे को इस चीजों के सवाल के जवाब दो। तो मेरे को जस्टिस चाहिए, मुझे नहीं रूम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते कि मैं बजट अकोमोडेशन? नहीं, मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ। देखिए ना, अगर रूम का ताला तोड़ा गया, बाकी तो भी पीआरआईज रह रहे थे, अगर ताला ही तोड़ना था, उनके पास भी रूम्स थे, तो उनका ताला क्यों नहीं तोड़ा गया? स्पेशली ना मुझे इन्फॉर्म किया गया, मेरा सामान अंदर था। अब मैं इतनी देर से यहाँ पे रह रही, 6 मंथ्स हो गए, किसी को कोई बॉदर नहीं कर रहा है कि मैडम कैसे रह रही हैं, सारे अपने मजे से रह रहे हैं। देखो, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रही, मैं कहती हूँ अगर आपके पास 10 रूम है, आप 10 दे दो जिसको रिक्वायरमेंट है। और मेन चीज है, देखो मैं जम्मू से आ रही हूँ, बाकी तो पीआरआईज लोकल है ना यहाँ के, वो तो घर भी जा सकते हैं, मैंने कहाँ जाना है? मुझे ये इस चीज का सवाल दीजिए ना। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ये बताए कि अगर मैं जम्मू से आ रही हूँ, स्पेशली यहाँ पे काम कर रही हूँ, लोगों के लिए काम कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई काम मैं छोड़ नहीं रही हूँ, मुझे बताइए कि मैंने जाना कहाँ है, मैंने रहना कहाँ है, क्या सिक्योरिटी है मेरी फैमिली की क्या सिक्योरिटी? लाइफ तो मेरे को तो, मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं अब नहीं रहूंगी। मुझे गाड़ी हायर करके यहाँ से जाना पड़ता है, कहीं पे भी जाना है, पीएसओ मतलब पीएसओ है मेरे पास, तो उनको लेके मुझे गाड़ी हायर करनी है, वैसे मैं निकल नहीं सकती हूँ। अहम सवाल मेरे जहन में आ गया, क्योंकि जेके अर्ली न्यूज़ की टीम हमेशा ये चाहती है कि सच को सामने लाए, और हम हमेशा सच की बात करते और हक की बात करते। जिस तरह से आपने कहा कि अलॉटमेंट मुझे मिली गई है रूम के लिए, क्या अलॉटमेंट से पहले आपने जो जीआर काटे या उसके बाद आपको जीआर काटने पड़े? पहले भी काटी हूँ और उसके बाद भी काटी। अच्छा, जब आपने अलॉटमेंट मेरे को, मैं बता रही हूँ, 19 अक्टूबर को मिलती है मेरे को अलॉटमेंट, 19 तारीख को 2019 को, और 22 से कंटिन्यू मेरे से जीआरए कटवा रहे हैं ये जी। तो मुझे बताइए ना, मैं एक भी किसी से, अगर मेरे को यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप यहाँ पूरे रूम्स की वेरिफिकेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन की, मेरे पास फुल डॉक्यूमेंटेशन है। मैं कोई ऐसे नहीं बात कर रही हूँ, मैं वर्बली बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, और ईच एंड एवरी जो भी बोलोगे मैं आपको
दिखाने के लिए भी तैयार हूँ जी कि जस्टिस होना चाहिए। मुझे रूम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हायर कर लूँगी, मैं बाहर रहने के लिए एग्री हूँ। जी बिल्कुल जिस तरह से नाजरीन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की जो काउंसिलर वार्ड 13B की परविंदर कौल जो है परविंदर कौर हांगलू उनका ये कहना है कि अगरचे मेरे लिए भी जिस तरह से बाकी यहाँ पर PRIs के साथ साथ पंच के साथ साथ BDC और DDC मेंबरान जो यहाँ पर रहते हैं, अगर उनके लिए 2-2 3-3 कमरे अलाटमेंट किए गए हैं बतौर गवर्नमेंट या CO साहब के द्वारा, अगर उनको यहाँ पर कमरे रूम तो दिए गए, हालांकि मुझसे बड़ी नाइंसाफ़ी और हर चीज़ मेरे पीछे, और ये भी उनका कहना है कि अलॉटमेंट के बाद भी अगरचे मैंने GRI काटे हैं और 27,000 रुपया मैंने भर लिया है, लेकिन उस टाइम पर CO साहब ने उन्हें इनके नाम पर GR नहीं बल्कि बजट अकोमोडेशन कुकरनाग के नाम पर GR दिए है। अगर रूम ये बुक कर रही है तो बजट अकोमोडेशन कुकरनाग के नाम पर आखिर GR क्यों, और इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी इनके साथ क्यों, आखिरकार क्या चाहते हैं CO साहब। हालांकि इन्होंने पहले भी अपनी बात LG मनोज सिन्हा तक पहुंचाई और साथ साथ ड्यूकाम साहब तक भी पहुंचाई है। ड्यूकाम साहब के जरिए इन्हें अगरचे अलॉटमेंट दिया गया है और बाज़ाब्ता पूरी डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, हम बिल्कुल वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और साथ साथ JK अली न्यूज़ की टीम हमेशा सच को आगे लाती है और यही चाहती है कि सच का साथ देती है, और इंसाफ की अगर घड़ी है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे ऊपर इतना टारगेट किया जा रहा है, मैं अपने आप को बिल्कुल अनसेफ मानती हूँ, क्योंकि बजट अकोमोडेशन कुकरनाग में रह के एक रूम मुझे दिया जा रहा है और जम्मू से यहाँ के लोगों की खिदमत के लिए, क्योंकि मैं लोगों की सर्वेंट हूँ। हांगलगुड 13B की अगर हम बात करेंगे, वहाँ की काउंसलर है ये, और साथ साथ ये चाहती है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो जाए, और जो भी अब तक मैंने रेंट बढ़ी है उसका भी मुझे पूरी तरह से हिसाब दो कि मैंने रेंट जो 27,000 रुपये भरा है वो कहाँ गया है, और मेरे ही रूम का ताला क्यों तोड़ा गया है, और बाकी भी इंक्वायरी इनके ऊपर हो चुकी है। और हम कोशिश करेंगे कि CO साहब से भी बात करने की, उनसे ऑप्शनल वर्जन लेने की, ताकि हम पूरी बात को आप तक लाएंगे, और उम्मीद ये करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर अंतराग के साथ साथ LG मनोज सिन्हा और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है उन तक भी बात पहुंचेगी और ड्यूकाम साहब तक भी बात पहुंचेगी। हम ये चाहेंगे कि परविंदर कौल जी जो है उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ की अगर कहीं पर अगर इंसाफ है तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरामैन तांत्रिक शफी के साथ में माजिद सलाम, JK अली न्यूज़, बजट अकोमोडेशन कुकरनाग। आज ही बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। जिस तरह से हमने पहले ही बात की थी म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की जो काउंसिलर है वार्ड 13B परविंदर कौल जी, और उनसे हमने ये कहा था कि अगरचे आपको सरकार की तरफ से अलॉटमेंट हुआ है बजट अकोमोडेशन कुकरनाग के एक रूम, लेकिन रूम के लिए काफ़ी सारे पैसे भरने पड़े। अकोमोडेशन के लिए 27,000 रुपये उन्होंने अब तक बढ़े हैं, और जो GR इससे पहला काटा गया है वो CO साहब ने बजट अकोमोडेशन कुकरनाग के नाम पर काटा है। हालांकि अगरचे जो रूम अकोमोडेट लिया था वो तो परविंदर कौर जी ने लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये रूम आखिरकार GR जो काटे गए वो क्यों बजट अकोमोडेशन कुकरनाग पर काटे गए। जितने भी यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए लोग, चाहे पंच हो, सरपंच हो या BDC हो, DDC हो, वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनसे कोई रेंट वसूल नहीं किया जा रहा है। लेकिन परविंदर कौल जी जो है, जो म्यूनसिपल कमेटी कुकरनाग की काउंसिलर वार्ड 13B हांगलगुंड की है, उनसे आखिरकार इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, बार बार उसे टारगेट किया जा रहा है। हालांकि या तो उसे यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है, या CO साहब ये सोचते हैं कि जिस तरह से हाल ही में कश्मीर के अंदर हलाकतें हुई है और वो ये चाहते हैं कि इसकी वजह से बजट अकोमोडेशन पर कोई नुकसान ना हो जाए। बहरहाल इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट प्रिंस अहमद शेख साहब, उनसे भी इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। प्रिंस साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम JK अली न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सर पहले ही हमने अब बात छेड़ी है कि जो म्यूनसिपल कमेटी काउंसिलर की जो वार्ड मेंबर है परविंदर कौल जी है, उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना, उस तरह से बातचीत करना और बार बार उनके खिलाफ CIDs भेजना या उनको टारगेट बनाना, तो किस हद तक सही है सर? देखिए, आपकी बात जो आपने पहले ही बात की, तो ये सब बातें जो आपने मतलब खुद से बताया, तो ये सच है, इसमें मतलब 100% सच्चाई है। जब हमने म्यूनसिपल इलेक्शन यहाँ लड़ा अर्बन लोकल बॉडीज़ में कुकरनाग में, तो उस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था।
तो जब हांगलगुंड की बात आई तो मैं हांगलगुंड एक घर में गया, मतलब मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, तो मैंने वहाँ पर कैंडिडेट हमें नहीं मिला। तो मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, जब हमने राब्ता किया परविंदर कौर के साथ तो ये मोटिवेट हो गई और उन हालातों में इसने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको एकोमोडेशन यहाँ पर देनी चाहिए कुकरनाग में, तो चाहे अनंतनाग में भी देते कुकरनाग दिल्ली, लेकिन इसको किसी जगह एकोमोडेशन नहीं हुई। तो बाद में इनने फिर देवकाम सर के पास गए, मतलब डीसी के पास गए, तो इनको एक फैमिली क्वार्टर हुआ अलॉट, वो ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर है। तो बीच में क्या हुआ कि एक दिन जब मैं इससे बात कर रहा था, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं था, मैं भी काउंसलर था, तो इसने बोला कि ये रात को आई यहाँ पर, तो इसके केडीए के एम्प्लॉय ने इसको यहाँ से निकाला। फिर ये इसमें सच्चाई है, क्यों निकाला कि आपको एकोमोडेशन नहीं है। फिर इसको ड्यूकाम के पास जाना पड़ा, उस वक्त बशीर साहब ड्यूकाम थे, तो उसने बाज़ाब्ता तौर पर सीए कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऑर्डर एक इशू किया, वो ऑर्डर भी इनके पास मौजूद है कि इसको फैमिली एकोमोडेशन जी। उसके बाद इसको एक कमरा मिला, तो कुछ दिनों के बाद दूसरा कमरा, क्योंकि माता जी जो इसकी है वो बीमार पड़ी, तो दूसरा कमरा मिला। लेकिन जब तक वो दूसरा कमरा, उससे पहले इसे बाज़ाब्ता तौर पर रेंट ली गई, क्योंकि मैं भी पिछले 3 सालों से यहाँ हूँ, मैंने तो आज तक कोई रेंट नहीं भरा जी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटली प्रूफ है। जो ये बोल रहे कल से, जो मीडिया में सोशल मीडिया पे मैंने देखा, ये जो कल से बोल रहे हैं, ये इसमें सच्चाई, मैं झूठ इसमें नहीं बोलूंगा। फिर जब दूसरा रूम अलॉट हुआ इसको, तो उसी दौरान इसको गवर्नमेंट ने पीएसओ अलॉट किए हैं। तो पीएसओ को एकोमोडेट करना वो पुलिस का काम है, क्योंकि ये तो यहाँ की थी, लेकिन अभी तो ये माइग्रेंट है। तो पीएसओ को ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस स्टेशन कुकरनाग को एक रूम था, क्योंकि जब मैं यहाँ पर रहता था, जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो यहाँ पर गारद थी, वो पुलिस का रूम है यहाँ। तो ये चलता रहा। फिर जब ये जम्मू गई तो इनने अपने कमरे को लॉक लगाया जी। कुछ दिनों के बाद किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कमरे का लॉक तोड़ा गया जी। केडीए ने पुलिस को साथ लाया और कमरे का लॉक तोड़ा गया। तो कमरे में जितना सामान था इसको, वो वहां पर ही है। अगर उस वक्त इनने किया होगा कि सामान को निकालोगे इलीगली, ये ऑक्यूपाइड नहीं था, क्योंकि जो इंसान 3 महीने रहता है उसकी जरूरत है, इसकी नीड है ये, बिल्कुल। तो हम बार बार सीओ साहब से गए, डीसी अनंतनाग के पास भी गए, तो डीसी साहब ने बोला कि आपको 2 रूम है, उसको भी मिसगाइड किया गया डीसी। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके पास एक रूम है, एक रूम में 4 फैमिली मेंबर रहते हैं, जवान बच्चे इसके वहां पर रह रहे। तो देखो, जो अगर मेरा मकान है इधर, तो ठीक है, मुझे भी थर्ट है, मुझे पुलिस ने बोला कि आप यहाँ पर रहो, लेकिन फिर भी तो मेरे पास ऑप्शन है जी। इनके पास तो ऑप्शन नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुकरनाग से कि, या डीसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पे आप कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कीजिए। कॉन्स्टिट्यूट कमेटी में क्या होगा, सब उनके पास आएगा कि ये झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। देखो, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट, मैंने भी बहुत कोशिश इसमें की कि इसको मैं एकोमोडेट करूं, लेकिन मैं फेल हुआ इसमें जी। प्रिंस साहब, जिस तरह से आपने भी अपनी बात सामने रखी, और इससे पहले हमने मैडम से बात की, उनका ये कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि आप मुझे बजट अकोमोडेशन कुकरनाग में नहीं रहना है, क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पर सेफ नहीं मानती हूँ कि मैं सेफ हूँ बजट अकोमोडेशन कुकरनाग के अंदर। और जिस तरह से आपने कहा कि बाकी जो यहाँ पर डीडीसी मेंबर रहते हैं, ये भी सवाल है कि 3 कमरे उन्होंने लिए हैं। हालांकि अब जम्मू से आई है ये, यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट रहा, उसके बाद उन्होंने कामयाबी की। आप ये बतौर सर्वेंट है, अगर हांगलगुंड बी की 13 बी की बात करेंगे, एक सर्वेंट है, एक उम्मीद है हांगलगुंड के लोगों के लिए कि हमारी काउंसलर यहाँ पर है जो हमारी बात सुनेगी। ये चाहती है कि मैं यहाँ से निकल कर जम्मू वापस जाऊँ, तो उम्मीद है लोगों की टूट जाएगी। आपको नहीं लग रहा है? देखिए, बीइंग ए प्रेसिडेंट मुझे फख्र है इस पर, चाहे कितनी भी हालात खराब हुई, ये एक वाहिद काउंसलर है। जितने भी कमेटी में माइनॉरिटी के काउंसलर से, मैंने कभी उनको नहीं देखा किसी भी मीटिंग में। तो आज अगर आप ही लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि कुकरनाग म्युनिसिपल कमेटी ने तरीके, इसमें 100% इसका साथ है, क्योंकि ये मुझे एक वाहिद काउंसलर है जो डेडिकेटेड है, जो पढ़ी लिखी है। तो अगर हमने कुकरनाग टूरिज्म की अगर मैं बात करूँ, कुकरनाग टाउन की मैं बात करूँ, अगर ये बोस्ट हुआ है तो परविंदर कौर का इसमें 100%
तो चाहे मैं किसी भी एक्टिविटी की बात करूं तो इसको, क्योंकि इसको ऑलरेडी ये एक्सपोजर था इस चीज का, इसको ऑलरेडी एक्सपोजर था, तो हमने क्या किया कि बार बार हमने रिक्वेस्ट की इसी बेस पर कि हांगलगुड की बात करें, कुकरनाग की बात की, 13 के 13 वार्डों की अगर मैं बात करूं तो इसका बड़ा योगदान इसमें रहा है जी, क्योंकि पढ़ी लिखी है, डेवलपमेंट का जहन है इसको, तो इसने बड़ा कोऑपरेट मुझे किया। तो मुझे नॉलेज इसमें नहीं था क्योंकि हमने पहली बार ये अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे, इन्होंने देखे थे, इसीलिए एक्सपोजर था। तो ये जब कल इसने बात बोली मीडिया की मैं जम्मू जा रही है, हमारे लिए ठीक नहीं होगा। एक तो इससे गलत मैसेज आएगी, दूसरा कि हमारी म्युनिसिपल कमेटी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। जितने हम आगे आए हैं हम बहुत पीछे जाएंगे। तो मैंने पहले ही अर्ज किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पर गौर आप कीजिए कि मसला क्या है जी। देखिए कल से मेरे पास बहुत लोग आए हैं, तो जितना मुझे पता था मैंने बोल दिया। जहां तक BDCU की बात है, मैं एक साफ बात बोलूंगा, उनके बच्चे हैं, उनको अगर एडमिनिस्ट्रेशन घर में नहीं रहने था तो कहाँ रहेंगे वो बच्चे, कहाँ रहेंगे। हम उसके खिलाफ नहीं है, ना परविंदर कौर उसके खिलाफ है, ना प्रिंस शेख उसके खिलाफ है। हम बोलते हैं कि इक्वलिटी हमें चाहिए। अगर आपको लगता है कि परविंदर कौर को नीड है तो उसको दो जी, अगर नहीं है तो फिर हम कोई जोर जबरदस्ती है। दूसरी बात, जो आउट ऑफ कुकरनाग है उनके अलॉटमेंट यहाँ पर है, तो मुझे एक बार जो इंचार्ज है यहाँ के, या CO साहब मुझे बोले या पुलिस मुझे बोले, वो तो कभी नहीं आते यहाँ पर, उनका रूम बंद रहता है। तो किस बिना पर अगर हम 13 काउंसलर से यहाँ पर, तो 2 ही हम यहाँ पर रहते हैं। एक तो मेरी परविंदर कौर मैम रहती है और मैं रहता हूँ, वो दोनों के पास दो रूम है जी। तो अगर मुझे भी कल PSO आएंगे तो उसको अकोमोडेट पुलिस को करना है। एक तरीके से हम बंद है यहाँ पर जी। मुझे भी एक ही कमरा है, लेकिन मुझे मतलब बच्ची एक छोटी है, मुझे नहीं चाहिए। 13 के 13 काउंसिलर में एक कमरा हम मांग रहे हैं कि भाई इसको दो जी। तो आप जब ये इनकार कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन देगी, तो इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए अपने साहब। और अपने साहब ने अपनी बात भी सामने रखी। हालांकि परविंदर कौर जी जो है वो ये चाहती है कि इंसाफ की घड़ी अगर है तो मेरे से इंसाफ किया जाए, और इतनी सालों के बावजूद हालात से निपटने के लिए उन्होंने ये कश्मीर नहीं छोड़ा है। और जिस तरह से बाकी यहाँ पर माइनॉरिटी के लोग जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए एक कॉलोनी बनाई जाए ताकि हम वहाँ रहेंगे, लेकिन परविंदर कौर जी का ये कहना है कि 2018 से लेकर अब तक मैंने हालात से निपटा है और हांगलगुन 13B के लोगों के लिए काम की, डेवलपमेंट की बात की, क्योंकि वो ये चाहती है कि हांगलगुन को एक नया रंग देंगे, एक डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे। और इन सारे हालात से निपटने के बावजूद भी वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द मेरे साथ इंसाफ किया जाए। हालांकि ड्यूकॉम की तरफ से उन्हें अगर RT में अलॉटमेंट हुआ है कमरे, तो वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, रेंट क्यों भरना पड़ता है उनको, ये सारे सवालात डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग तक पहुंच जाएंगे, SDM कुकरनाग साहब और ड्यूकॉम साहब तक भी पहुंचेगी। जल्द से जल्द इस मामले की कार्रवाई की जाए और इस पर एक बड़ी कमेटी तश्कील की जाए ताकि ऐसा क्यों हो रहा है। कैमरामैन तातिर शफी के साथ में माजिद सलाम, JKLE न्यूज़।